हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं एसएससी जीडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 फीट स्क्वायर, इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 फीट है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फीट है और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है। जैसे कि यहाँ बोला गया एक की लंबाई 42, इसमें से भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फीट दी गई, जो ये हो जाएगी, ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। इसमें से एक की लंबाई 42 फीट है। फिर बोला गया समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 फीट है, तो इनके और इनके बीच की दूरी है 35 फीट दी गई है। फिर इस और ये वाली लंबी वाली जो भुजा है इसका मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज की लंबाई निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज का फार्मूला ये हो जाएगा, इसमें एक भुजा की लंबाई लिख देंगे और दूसरी की निकालना होता है, इनटू जो इनके बीच की दूरी होती है यहाँ पे 35 बराबर 1785 रख देंगे। तो यहाँ से वैल्यू को सारा सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 5 से कटा 51 और 7 यहाँ से डिवाइड होने के बाद x का मान जो आएगा 60 आएगा, 60 फीट। जो 60 फीट दूसरी भुजा की लंबाई 60 फीट हो जाएगी, इसका राइट आंसर। यही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, यही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वोटिंग वाले से संबंधित है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले और जो वैध मतों का 85% था, तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक उम्मीदवार था, इसमें तो दो बोला गया, एक दो उम्मीदवारों के 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो यहाँ पे 85 ये हो गया मतदाता, इसमें से 85 वोट पड़ गए, 100 में से 85% पड़ गए। फिर इसके बाद बोला गया जिसमें से 4% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए, तो मतलब 100 में से 96 वैध हैं और 4 अवैध हैं, तो यहाँ पे लिख लिया। फिर इनटू उम्मीदवार, फिर यहाँ से बोला गया जो वैध मतों का 85% था, जो वैध मतों का 85% था, तो वैध मत यहाँ थे और 85% इसका, फिर ये बराबर है 6936 के बराबर। तो यहाँ से इनको फिर सॉल्व कर लेंगे तो ए का मान 10,000 आ जाएगा। जो पूछा गया था चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया, एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x-4 और इनकी जो 12 सेकंड में पार कर जाती है, इनकी स्पीड है 12, जो ये दोनों बराबर रखेंगे। x-6 पहली थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों को बराबर रख देंगे। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6x माइनस 24 7x माइनस 42, x बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। अगर ऐसे ना समझ पाए तो यहाँ से इनकी गुणा करा देंगे। बचो 48 और 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 84 यहाँ पे लिख देंगे। 84 84 14 छंग 84 बचो 48, यहाँ से क्या कर देंगे, 14 से जाएगा कितना बचेगा, 6 और यहाँ से 3 बच जाएगा। फिर 2 है ट्रेन है, तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही हैं। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 60, दो उम्मीदवार थे जिनमें 60% प्राप्त किया, तो एक ने अगर 60% प्राप्त किया तो दूसरे ने 40 प्राप्त किया होगा। फिर अगर यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 20% बच जाएगा। जो 20% प्राप्त हुआ है या और वह 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित किया गया, तो 20% बहुमत है जो बराबर है 180 के, तो 1 बराबर 9 के हो जाएगा।
तो बोला गया वैध मतों का वैध मत कितने थे 100 100 इंटू 9 कर देंगे तो 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा।